वंदना हम बहुत बढ़िया। दिशा बेन ने बहुत अच्छी भक्ति ली। ऐसे ही जब तक सब लोग ना आए तब तक आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। अब अपन चालू करते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय देख रहे हैं और उसमें हमने जो शुरुआत के प्रश्न जो हमने ऑलरेडी देख लिए थे उसका हमने रिवीजन किया। द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप देखा। 6 अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, सामान्य गुणों का स्वरूप देखा। फिर हमने देखा उसके विशेष गुण भी देखे। फिर हमने सबके भेद प्रभेद देखे और उसमें हमने वर्गणाओं का, पुद्गल के स्वरूप में हमने वर्गणाओं का स्वरूप देखा। आज हम शरीर के संबंध में बात करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा तो हमने वर्गणाओं के स्वरूप में देखा ही था शरीर के संबंध में, परंतु आज अब ये वापस शरीर कितने प्रकार के हैं वहां से अपने को चालू करना है। 29 नंबर का प्रश्न, शरीर के कितने भेद हैं? शरीर के 5 भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। शरीर, पहले तो शरीर किसे कहते हैं? के परमाणुओं के समूह, प्रदेशों के पुंज, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ये पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है ना, जो पुंज है ना, उसे क्या कहते हैं? शरीर। काया को भी शरीर कहते हैं। काया, शरीर का दूसरा नाम क्या है? काया। जब तक हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे शरीर से तब तक हम अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इस शरीर के लक्ष्य से हम अनादिकाल से कितने पाप करते आ रहे हैं ना, इसलिए तो हमें ये नए नए शरीर मिलते हैं। कहते ना, जैसे परिणाम करते हैं वैसी गति को जीव प्राप्त हो जाता है। कठोर परिणाम, एक एक परिणामों का फल जिनागम में दिया है। कठोरता के परिणाम होंगे तो जीव पृथ्वी कायिक में जन्मता है। सोना चांदी आदि का बहुत लगाव हो ना तो कहते पृथ्वी कायिक बनता है। अग्नि कायिक, हाँ, जलन के परिणाम, किसी को जलन कराना, ईर्ष्या के परिणाम, ये सब अग्नि कायिक की उत्पत्ति का कारण है। फिर वायु कायिक, खूब घूमने फिरने, खूब भटकने यहाँ से वहां, ये सब किसके कारण? वायु कायिक में जीव जन्मता है। वनस्पति कायिक में कंदमूल आदि का सेवन करना, जिसमें अनंत जीवों का घात होता है, ऐसे पदार्थों का सेवन करने में जीव वनस्पति कायिक में उत्पन्न होता है। ये काया को ही हमने अपनी मानी अनादिकाल से। किसको अपना माना? काया को। कहा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। अपनी सत्ता शरीर में मानी। शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश। ज्ञानी को शरीर है, परंतु शरीर का होना वो दुख का कारण नहीं। शरीर का होना वो मिथ्यात्व तो नहीं, क्योंकि शरीर तो अरिहंत भगवान को भी है, परंतु शरीर को अपना मानना, शरीर को एक में एक, अपने से एक में एक मानना कि शरीर ही मैं हूं,
ऐसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। वो शरीर तो कब छूटेगा कि जब आयु पूर्ण होगी, तब वो छूटेगा। वो अपने पुरुषार्थ से, जैसे मोह राग द्वेष सम्यक पुरुषार्थ करने पर छूटते हैं, ऐसे देह नहीं छूटेगी, क्योंकि देह तो आयु प्रमाण मिलता है। आयु जितनी होगी ना, उतने समय तक ये आत्मा इस देह में टिकेगी। परंतु देह होने के बावजूद भी ये जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो सम्यक दर्शन तो कर ही सकता है कि नहीं? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा ना कि मुनिराज के लिए श्रीमद जी ने लिखा है ना अपने एक पद में, काया नीवी सारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंत भव अंत नो उपाय छे। निर्ग्रंथनो पंथ भव अंत नो उपाय। मल मूत्र की खान है, मल मूत्र से भरा हुआ है ये शरीर। किससे भरा हुआ है? मल और मूत्र से। ये शरीर, नए नए शरीर मिलना, ये दंड का कारण है। किसका कारण है? दंड। ये हम अपराधी प्रणाम करते हैं, विराधना के प्रणाम करते हैं, इसलिए नए नए क्या मिलते हैं? शरीर मिलते हैं। हमें ये जेल लगता ही नहीं है। हमें तो वो जेल में डाल दो तो हमें लगता है कि हम बंधन में है, परंतु ये शरीर रूपी जेल अनादिकाल से हमें मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने इस देह में ही अपनत्वपना किया है ना, अपने आत्मा को भूल गए और इस देह को ही क्या मान के बैठ गए? अपना मान के बैठ। आता है ना 6 ढाला में, है ना, असुचि भावना, 5वीं ढाल का छंद। मल रुधिर राध मल थैली किकसी वसादी ते मैली नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। कैसे कर सकते हैं हम इस देह से प्रीति कि जो 9 द्वार से क्या बह रहा है? गंदगी बह रही है। अब देखो यार, शरीर 5 प्रकार के बताए ना। कौन से 5? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अब देखो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर पहले अपन उसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। मनुष्य व तिर्यंश को होता है औदारिक शरीर। फिर कल बताया था वैक्रियक शरीर देव नारकियों को होता है। आहारक शरीर 6ठे गुणस्थान वर्ती आहारक रुद्धिधारी मुनिराज को होता है। तेजस शरीर सभी संसारी जीवों को होता है। और कार्मण शरीर भी सभी संसारी जीवों को होता है। मनुष्य व तिर्यंश को औदारिक, वैक्रियक किसको? देव और नारकी को। आहारक किसको? 6ठे गुणस्थान वर्ती आहारक रुद्धिधारी मुनिराज को। तेजस और कार्मण सभी संसारी जीवों को होता है। किसको होता है? सभी संसारी जीवों को होता है। बराबर कि नहीं? अब फिर हमने देखा था ना कौन ज्यादा स्थूल है और फिर कौन सूक्ष्म है। तो जो औदारिक शरीर है ना, वो सबसे ज्यादा स्थूल। उससे सूक्ष्म कौन सा? वैक्रियक। वैक्रियक से सूक्ष्म आहारक। आहारक से सूक्ष्म तेजस। और तेजस से सूक्ष्म कार्बन। हम परमाणु देखेंगे ना, परमाणु, तो परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, परंतु सूक्ष्म स्थूल माने परमाणु की संख्या कम और है शरीर स्थूल। और अंतिम शरीर जो कार्बन शरीर है, उसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा, परंतु है शरीर सूक्ष्म। कैसे? कि औदारिक शरीर में सबसे कम परमाणु, माने है तो अनंत परमाणु परंतु कम, उससे ज्यादा परमाणु, असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु कहे वैक्रिक शरीर में। उससे अनंत असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु कहे आहारक शरीर में। उससे असंख्यात गुणे परमाणु ज्यादा कहे तेजस शरीर में। और उससे असंख्यात गुणे नहीं, उससे अनंत गुणे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा तेजस से अनंत गुणे ज्यादा परमाणु कार्बन शरीर में पाया जाता है।
परंतु उल्टा होता है स्थूल और सूक्ष्म, है ना। माने कम परमाणु पर है स्थूल, और कार्बन शरीर है सबसे सूक्ष्म, परंतु परमाणु सबसे ज्यादा है। ख्याल आ रहा है कि नहीं। स्थूल शरीर है हमारे वैक्रिय औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर अलग अलग प्रकार के शरीर बना सकता है, हल्का, भारी, छोटा, मोटा, अनेक प्रकार के वो रूप बना सकता है। कौन? वैक्रियक शरीर, है ना। आरक शरीर तो हमने कहा था कि संयम की रक्षा, अभी हम देखेंगे थोड़े पॉइंट्स आरक शरीर क्यों बनाते हैं मुनिराज, है ना। तो पदार्थों का निर्णय करने के लिए, संशय दूर करने के लिए आरक शरीर बनाते हैं। तेजस शरीर जो 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करता है ना। और कार्मन शरीर जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्या है? समूह है। ठीक है ना। ये हमने सामान्य रूप से पहले देखा। अब हम देखो, अब यहाँ पे पहले 30 नंबर का जो प्रश्न है ना, औदारिक शरीर, पहला जो औदारिक शरीर संबंधी का प्रश्न है, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य व तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर है ये? स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर का क्या नाम है? तो कहते हैं औदारिक शरीर है। किनको होता है ये? तो कहते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर होता है। कल हमने ये भी देखा था कि एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं। तो दो 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 कहे ना, तो 2 में कौन कौन से आएंगे? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन, बराबर, 2 शरीर एक साथ रह सकते हैं। 3 शरीर में विग्रह गति में 2 ही होते, तेजस और कार्बन। 3 शरीर में तेजस, कार्बन और औदारिक, बराबर। फिर तेजस, कार्बन और वैक्रिक। तेजस कार्बन किनको? तेजस कार्बन औदारिक किनको? मनुष्य और तिर्यंच को। तेजस कार्बन वैक्रिक किनको? देव और नारकियों को, है ना। 2 हो गए, 3 हो गए, अब 4। तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक। आहारक, बराबर, ये किनको होगा? छठे गुणस्थान में जो मुनिराज है, भावलिंगी रुद्धिधारी मुनिराज है, उनको ये होगा। कौन कौन से? मूल शरीर तो उनका औदारिक है ना। फिर उनके शरीर में से वो आहारक शरीर बना, और तेजस और कार्बन तो है ही, तो 4 शरीर हो गए मुनिराज की अपेक्षा से। और तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रिक, ये किनको होगा? ये भी वृद्धिधारी मुनिराज को, वृद्धिधारी मुनिराज को ऐसी विक्रिया वाले शरीर भी बना सकते हैं, है ना। और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, है ना, चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती नहीं आएंगे, परंतु ये मुनिराज, मुनिराज रुद्धिधारी मुनिराज है ना, वो इस विक्रिया रुद्धिधारी जो मुनिराज है वो इस प्रकार के वैक्रियक शरीर बना सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने देखे, है ना। तो ये 2, 3 और 4 एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा है वैक्रियक शरीर, 31 नंबर का प्रश्न। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? तो यह कहा कि जो छोटी बड़ी, पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। क्या कहा? जो छोटी बड़ी, पृथक अपृथक अनेक प्रकार की क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को कौन सा शरीर कहते हैं? वैक्रियक शरीर कहते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, कल हमने भेद देखे थे, शुभ और अशुभ, है ना। शुभ जो देवों को होता है ना, वो शुभ वैक्रियक शरीर है, और जो नारकियों को होता है वो अशुभ वैक्रियक शरीर है। क्या कहा फिर से? जो देवों को होता है ना, वो शुभ वैक्रियक शरीर है, और जो नारकियों को होता है वो अशुभ वैक्रियक शरीर है। और उसको ऐसे भी भेद किए जाते हैं, मूल वैक्रियक और उत्तर वैक्रियक। माने मूल जो वैक्रियक शरीर है वो तो मूल हो गया, और उसमें से जो अलग अलग शरीर बने और नवीन नवीन शरीर बने, वो हो गए उत्तर वैक्रियक। अब हमने कल देखा था ना, उसी में विक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक पृथक और अपृथक। पृथक माने क्या कहा था कल? पृथक माने बताया था ना कि मूल शरीर तो है विक्रिया वाला, बराबर, वैक्रियक शरीर, परंतु और नए शरीर बनाए, तो वो हो गया पृथक। और उसी शरीर को अनेक आकार रूप बनावे, है ना, वो हो गया कौन सा शरीर? अपृथक। अपृथक विक्रिया वाला शरीर,
अब किन किन जीवों को कौन कौन से शरीर होते हैं, किन किन जीवों को, है ना। जैसे सबसे पहले हम देखें तो जो ये है ना अपने देव होते हैं, देव, तो देव को कौन से प्रकार की, पृथक के अपृथक, तो देव जो होते हैं ना उनको ये पृथक विक्रिया वाला शरीर होता है। कौन सा, पृथक अपृथक दोनों होते हैं, बराबर। वो ऊपर के स्वर्ग में ऐसे विभाजन कर दिया है, पृथक और अपृथक दोनों प्रकार के शरीर होते हैं, पृथक भी हो सकता है और अपृथक भी। फिर भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों को, उनको भी दोनों पृथक और अपृथक विक्रिया, किनको, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, उनको पृथक विक्रिया भी और अपृथक विक्रिया भी, माने अपने शरीर में से दूसरे नए शरीर भी बना सकते हैं, और जो उनका मूल शरीर है वो भी अनेक आकार रूप बन सकता है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को भी दोनों पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रिया। और यहाँ पे कहा तत्वार सूत्र में कि बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, संगनी पर्याप्त तिर्यंच, है ना, उन सब को अपृथक विक्रियाई होती है, अपृथक विक्रिया। किन किन को कहा, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक, और संगनी पर्याप्त तिर्यंच में कोई कोई, संगनी पर्याप्त तिर्यंच में कोई कोई माने मयूर आदि को अपनी अपनी जाति प्रमाण अपृथक विक्रिया करते हैं, ठीक है ना, अपृथक विक्रिया करते हैं, बराबर। ऐसे यहाँ पे पृथक और अपृथक, नारकियों को कौन सा होगा, नारकियों को अपृथक ही होता है, वो अपने शरीर में से नवीन शरीर नहीं बना पाएंगे, परंतु जो मूल शरीर है ना उसको ही वे अलग अलग आकार रूप बना सकते हैं। तो नारकियों को अपृथक ही है, नारकियों को कौन सा है, अपृथक ही होता है। ऐसे यहाँ पे हमने पृथक और अपृथक विक्रिया में कौन कौन से जीव को कौन कौन सी विक्रिया होती है उसकी हमने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं वैक्रियक शरीर के बाद। अब वैक्रियक शरीर के बाद आता है कौन सा शरीर, आहारक शरीर। वैक्रियक शरीर के बाद आता है कौन सा, आहारक शरीर। आहारक शरीर किनको होता है, तो आहारक शरीर सबसे पहले तो छठे गुणस्थान वर्ती रुद्धिधारी मुनिराज को ही होता है। किनको होता है ये, छठे गुणस्थान वर्ती रुद्धिधारी मुनिराज को ही होता है। आहारक शरीर, उसमें शुभ, आहारक शरीर कैसे होते हैं, शुभ अच्छे कार्य के लिए होते हैं। फिर वो अच्छे कार्य के लिए होते हैं, और आहारक शरीर ऐसा होता है कि वो किसी से रोका नहीं जाता और किसी को रोकता नहीं है, किसी से रोका नहीं जाता और किसी को रोकता नहीं है ना। हाँ, किसी से रोका नहीं जाता, आर पार जा सकता है, माने किसी से रोका नहीं जाता वो, और किसी को रुकाता नहीं, इसलिए वो, है ना, क्या है, माने कोई भी प्रतिघात से रहित है वो। आहारक शरीर की विशेषता है कि किसी से रुकता नहीं और किसी को रोकता नहीं, अच्छे कार्य के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, और समचतुरस्त्र संस्थान वाला ये शरीर होता है, श्वेत वर्ण वाला होता है। कौन से वर्ण वाला होता है ये आहारक शरीर, श्वेत वर्ण वाला होता है, और शुभ कार्य के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले मुनिराज होते हैं ना, बराबर। पहले तो ये कहा कि आहारक शरीर मुनिराज को ही छठे गुणस्थान वर्ती, तो छठे गुणस्थान में आते हैं ना, तो मुनिराज को विकल्प वाली दशा है, सविकल्प दशा में आते हैं। सातवें वाली दशा है वो शुद्ध उपयोग वाली दशा है। तो उसमें 4 पॉइंट्स कहे हैं कि क्यों मुनिराज आहारक शरीर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि चार चीजों के लिए। एक तो पहला बताया संदेह का नाश करने के लिए, जो भी तत्व संबंधी उनको कोई शंका हो, है ना, कोई प्रश्न हो, तो उसको दूर करने के लिए मुनिराज क्या बनाते हैं, ये आहारक शरीर बनाते हैं। फिर दूसरा कहा केवली श्रुत केवली के दर्शन की भावना हो उनको, केवली और श्रुत केवली के
दर्शन करने की भावना हो तो ऐसा ये आहारक शरीर बनता है। तीसरा कहा, तीन कल्याणक, तीन कल्याणक को देखने की इच्छा हो। कौन से तीन? अंतिम वाले तीन, पहले दो नहीं, उनको वो राग रंग का रस नहीं होता है, परंतु दीक्षा, तप, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। दीक्षा कल्याणक में उनको ऐसा लगता है कि हम जाके देखें कि अन्य दूसरे मुनिराज, उनको कैसा वैराग्य आया है और कैसे उनको ऐसी भावना हुई मुनि दशा अंगीकार करने की। तो इस प्रकार की भावना हो तो वे आहारक शरीर बनाते हैं। 3 पॉइंट हुए ना। पहला कौन सा कहा? संदेह को दूर करने के लिए, केवली शुद्ध केवली के दर्शन के लिए, और तीसरा कहा कि तीन कल्याणक को देखने के लिए, तीन कल्याणक को देखने के लिए। हाँ, शंका समाधान, केवली शुद्ध केवली के दर्शन के लिए और तीन कल्याणक को देखने के लिए। चौथा, असंयम को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? असंयम को दूर करने के लिए। असंयम को दूर करने के लिए माने कि सपोज कोई बारिश का मौसम हो तो मंदिर के दर्शन के भाव हुए तो वे पैदल नहीं जाएंगे, वो चल चल के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत जीवों की हिंसा हो सकती है। इसलिए उसके लिए वे ये आहारक शरीर बनाएंगे कि कोई भी प्रकार का असंयम ना हो, कोई भी प्रकार के जीवों की हिंसा ना हो। इसीलिए वो इस प्रकार के आहारक शरीर बनाकर उस भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं, है ना। 4 हुए ना, 4 पॉइंट। और एक अंतिम, तीर्थ वंदना के भाव के लिए। तीर्थ वंदना, है ना, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के परिणाम हुए तो फिर ये क्या करते हैं, ऐसा आहारक शरीर बनाते हैं। किसके लिए? तीर्थ वंदना के लिए। 4 पॉइंट्स बताए, 5 पॉइंट्स बताए। संदेह को दूर करने के लिए, दूसरा कहा, क्या कहा कि केवली शुद्ध केवली के दर्शन के लिए, तीसरा तीन कल्याणक को देखने के लिए, चौथा असंयम को दूर करने के लिए, और पांचवा तीर्थ वंदना के लिए। किसके लिए? तीर्थ वंदना के लिए, है ना। इस प्रकार से ये आहारक शरीर, आहारक शरीर कौन से वर्ण वाला होता है? तो कहते हैं कि श्वेत वर्ण वाला होता है। एक हाथ प्रमाण होता है, मस्तक में से निकलता है ना। 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में कोई छठे गुणसानवर्ती मुनिराज को इस प्रकार का कोई भाव हो तो इस प्रकार का ये शरीर बनता है और निकलता है। अब आगे जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है आहारक शरीर का। मैं प्रश्न यहाँ पे पढ़ती हूँ। देखो, आहारक शरीर किसे कहते हैं? आहारक रुद्धि धारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को तत्व के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए मस्तक में से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ, सफेद, सप्त धातु रहित और पुरुषाकार, 4 पॉइंट यहाँ पे कहे, स्वच्छ, सफेद, सप्त धातु रहित, पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं, है ना। कैसा होता है वो? स्वच्छ, सफेद और सप्त धातु से रहित होता है। और कैसा होता है? पुरुषाकार होता है। अब आगे जाते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तेजस शरीर किसे कहते हैं? ये शरीर का नाश करना है ना, माने शरीर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें बारंबार अशरीरी भगवान आत्मा को मुख्य करना है। इसको मुख्य करना, अशरीरी भगवान आत्मा जो कैसा है, शरीर से कैसा है? रहित है, शरीर से भिन्न है। तो जब तक हम ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे, हम अपने स्वभाव की महिमा मुख्यता नहीं होगी, तो हम ऐसे नए नए शरीर जो अनंत काल से हम अंगीकार कर रहे हैं ना, हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अनंत काल तक हम ऐसे शरीरों को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर शरीर ना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अशरीरी स्वभाव की महिमा, अशरीरी स्वभाव की रुचि, है ना, उसकी रुचि हो तो नियम से ये भविष्य में छूटे बिना रहेगा नहीं। कहते हैं ना, पूज्य बेंशी का बोल है कि जिसको जिसकी रुचि हो, है ना, उसको वो याद आए बिना रहता नहीं। अज्ञानी को शरीर की रुचि है, इसलिए बार बार शरीर याद आता है।
और अज्ञानी को आत्मा की रुचि है, इसलिए बार बार किसको मुख्य करते हैं? ज्ञायक को मुख्य करते हैं। एक काम दो काम करना है, क्या कहते हैं? दो, परंतु एक काम, पर की रुचि तोड़ना है और आत्मा की रुचि करना है। शरीर की रुचि तोड़ना है, पर की रुचि तोड़ना है, विषयों की रुचि तोड़ना है और आत्मा की रुचि करना है। कहा ना, पूजा में आता है, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। तन का उपचार किया अब तक, बहुत कितना चंदन घिसा है ना, श्रृंगार किए, खूब नहाए, परंतु मल को दूर करने की कोशिश की, परंतु कैसे हो? वो तो स्वयं मल से सहित मल वाला पदार्थ है। वो तो मलिन पदार्थ है ना, उल्टा जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, तो इसके संयोग में आते वो पदार्थ भी कैसा हो जाता है? हाँ, वो पदार्थ भी अशुद्ध हो जाता है। इस शरीर के संयोग में जो कोई पदार्थ आता है, वो पदार्थ भी कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। इतना अपवित्र है, इतना दुर्गंधमयी है, और हम इसके पीछे ही, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। वो गाते ना, और एक भक्ति में, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, मोटा नहीं पतला नहीं भगवान आत्मा, आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। मैं तो ज्ञायक ही हूँ, कैसा भी बाहर में पैकिंग हो, ये शरीर पैकिंग है और भगवान आत्मा माल है। कैसा भी बाहर में पैकिंग हो, परंतु आत्मा तो आत्मा ही है ना, तो झोंका त्यों है, उसने उसका स्वभाव नहीं छोड़ा और वो शरीर रूप कभी हुआ नहीं है। ये तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को क्या कहते हैं? तेजस शरीर कहते हैं। कल हमने देखा था तेजस शरीर भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? निसरण और अनिसरण। अनिसरण में कहा था कि जो तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करे, कौन से तीन? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करे, वो हो गया अनिसरण। बराबर, अनिसरण। और निसरण कौन सा है? निसरण में कहा ना, निसरण के दो भेद किए थे। निसरण तेजस शरीर के दो भेद, शुभ और अशुभ। अनिसरण तो एक ही, जो तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करे, वो हो गया अनिसरण। और निसरण के दो भेद किए, परंतु एक याद रखना कि निसरण जो तेजस शरीर है ना, वो रुद्धिधारी मुनिराज को ही होता है। इनको होता है रुद्धिधारी मुनिराज को ही निसरण नाम का तेजस शरीर होता है। अनिसरण नाम का जो तेजस शरीर है, वो तो सारे संसारी जीवों में होता है, सारे संसारी जीवों में, क्योंकि वो तो तेज उत्पन्न करता है ना, कांति उत्पन्न करता है। कौन से तीन शरीर में? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, है ना। और निसरण किनको होगा? वो तो रुद्धिधारी मुनिराज को ही होगा वो शरीर, है ना। बराबर। अब देखो ये दोनों में अंतर। अब निसरण जो है ना, निसरण के दो भेद है, शुभ और अशुभ। अब इन दोनों में अंतर। कल कहा था शुभ तेजस जो होता है ना, शुभ तेजस, वो शुभ तेजस तो करुणा के परिणाम से निकलता है। यानी मुनिराज को जब अंदर में करुणा के परिणाम हो तो वो शरीर बनता है। कौन सा शरीर? शुभ निसरण तेजस शरीर। कहां से निकलता है वो? कहां से निकलता है? दाहिने कंधे से निकलता है। कहां से निकलता है? दाहिने कंधे से निकलता है। दूसरा, उसका रंग कैसा होता है? श्वेत वर्ण वाला होता है। कैसा होता है? श्वेत वर्ण वाला। और तत्वार सूत्र में दिया है कि उसकी आकृति भी शुभ होती है। कैसी होती है? शुभ।
4-5 पॉइंट कहे, फिर से रिपीट करती हूँ। एक तो करुणा के प्रणाम से निकलता है, दाहिने कंधे से निकलता है, श्वेत वर्ण वाला होता है, शुभ आकृति वाला होता है, और एक पॉइंट के रोग मारी आदि को दूर करता है। कौन क्या क्या मरी आदि रोग हो ना, बराबर, कल कहा था ना, क्या ये सब कारण कहे थे, क्या क्या कि भाई कहीं वेदना हो, कहीं दुर्भिक्ष हो, कहीं मरी आदि रोग फैला हो, है ना, आदि उपद्रव हो, तो विषम स्थिति हो, प्रतिकूल संयोग हो बार में, तो ऐसे मुनिराज को अति करुणा के भाव उत्पन्न हो, तो इस प्रकार का क्या निकलता है, ऐसा शुभ तेजस शरीर निकलता है, और सारे 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 उपद्रव को क्या कर देते हैं, एकदम शांत कर देते हैं। तत्वार सूत्र में कहा है 12 योजन प्रमाण क्षेत्र के जीवों का सभी का दुख मिटा देते हैं। कितने योजन तक, 12 योजन तक। और फिर वापस वो शरीर मूल शरीर में आकर प्रविष्ट हो जाता है। अब जो अशुभ तेजस है ना, अशुभ तेजस, वो क्रोध के भाव से निकलता है, शुभ करुणा के भाव से और अशुभ क्रोध के भाव से, और ये बाएं कंधे से निकलता है। वो कौन से, दाएं कंधे से निकलता था, ये बाएं कंधे से निकलता है। ये सिंदूर वर्ण वाला होता है, लाल, बराबर, लाल कलर का होता है, और बिलाव के आकार का होता है। किसके आकार का, बिलाव के आकार का होता है। वो कौन से आकार, शुभ आकृति वाला होता है। और यहाँ पे ये अशुभ तेजस जो निकलता है ना, वो तो सब जगह को, माने वो नगर को, सबको क्या कर देता है, भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और स्वयं वो शरीर भी भस्म हो जाता है, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, अशुभ तेजस शरीर। स्वयं ऐसे क्रोध में आकर ऐसे सब पूरी नगरी को, पूरे गांव को, पूरी वस्तुओं को भी भस्म कर देते हैं, और स्वयं भी भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार के ये दो भेद तेजस शरीर के हमने निसरण तेजस शरीर के देखे, और अनिसरण तेजस शरीर तो माने सभी संसारी जीवों को होता है, माने सभी शरीर में कांति उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कहा ना, देखो तेजस शरीर तो सबको होगा ना, तेजस शरीर तो सारे संसारी जीवों को होगा। परंतु ये जो निसरण वाला तेजस शरीर है ना, निसरण वाला तेजस शरीर, तो ये तो रुद्धिधारी मुनिराज को ही होगा। वैक्रियक शरीर किनको होगा, वैक्रियक शरीर जो उपपाद जन्म वाले होते हैं ना, देव और नारकी, उनको वैक्रियक शरीर। परंतु जो ये चक्रवर्ती आदि की हमने जो बात की कि ये बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, है ना, इन जीवों को जो हमने विक्रिया बताई, वायुकायिक, बादर अग्निकायिक जीवों को, वो भूमि के मनुष्य तीर्यंश को, कर्म भूमि के मनुष्य तीर्यंश को, चक्रवर्ती को, उनको वैक्रियक शरीर नहीं होता है, उनका शरीर तो है औदारिक ही। वो जो नए नए शरीर बनेंगे वो भी औदारिक ही बनेंगे, परंतु उस प्रकार की वो विक्रिया है। क्या है वो, विक्रिया कही जाती है। वो है वैक्रियक शरीर नहीं, वो तो है तो औदारिक शरीर। कल हमने चक्रवर्ती का कहा था ना कि चक्रवर्ती 96,000 शरीर बनाता है, तो वो कौन सी विक्रिया है, पृथक विक्रिया है, क्योंकि वो नवीन नवीन शरीर बनाता है, बराबर, वो पृथक विक्रिया है। परंतु सारे शरीर जो बनाए ना, वो सारे के सारे शरीर औदारिक शरीर है, वो वैक्रियक शरीर नहीं है। क्योंकि वैक्रियक शरीर तो दो ही जीवों को होता है, कौन से दो जीव, देव और नारकियों को होता है। ये हो गया हमारे औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस। अब आगे जाते हैं, अंतिम शरीर जो है कौन सा, कार्मण शरीर। कार्मण शरीर की यहाँ पे परिभाषा है, 8 कर्मों के समूह को क्या कहते हैं, 8 कर्म के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, है ना। ये जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है, इनका जो समूह है, इस शरीर को क्या कहते हैं, कार्मण शरीर कहते हैं। ऐसे ये 5 शरीर की चर्चा की हमने कि ये जीव अपनी आत्मा की विराधना करके ये अनंत काल से ऐसे ये शरीर को क्या करता है, धारण करता है। हमने देखा कि औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, फिर उससे भी स्थूल कोई शरीर हो तो वो कौन सा है, कौन सा शरीर है, वैक्रियक। फिर उससे स्थूल कौन सा है, तो आहारक। उससे स्थूल कौन सा है, उससे सूक्ष्म, सॉरी, औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, वैक्रियक से सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस, और तेजस से सूक्ष्म कार्मण।
परंतु परमाणु परमाणु क्या होते हैं? बढ़ते हैं। औदारिक से अनंत, औदारिक में कम, उससे असंख्यात गुणे वैक्रियक में परमाणु, उससे असंख्यात गुणे आहारक में, उससे असंख्यात गुणे तेजस में, और सबसे ज्यादा माने तेजस से अनंत गुणे ज्यादा परमाणु किसमें होते हैं? कार्बन शरीर में होते हैं। कौन से शरीर में? कार्बन शरीर में होते हैं, है ना। और हमने ये देखा कि एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं? तो 2 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं और 4 रह सकते हैं। 2 में कौन कौन से? तेजस और कार्बन। 3 में कौन से? तेजस, कार्बन, औदारिक, है ना, मनुष्य और तिरंज को। फिर देवनारकी को भी 3, तेजस, कार्बन और वैक्रिय। 4 किनको? मुनिराज को, तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक। और रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनको ऐसा तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक शरीर भी बना सकते हैं। रिद्धि से वो देवों का शरीर माने वैक्रियक शरीर भी कर सकते हैं। ख्याल है ना। इस प्रकार का हमने ये देखा। और हमने देखा, देखो तेजस और कार्बन शरीर होते हैं ना, वे भी अप्रतिघात वाले होते हैं, माने ना किसी से रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं। ना किसी को ना किसी से रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं। बराबर। कौन से शरीर? कार्बन और तेजस शरीर। और हमने ये भी एक देखा था कि विग्रह गति में, विग्रह गति जो 3 समय की होती है, 3 समय की, है ना, तो उसमें 2 शरीर होते हैं। कौन से 2? तेजस और कार्बन शरीर होते हैं। सिद्ध भगवान को कौन सा शरीर है? सिद्ध भगवान को शरीर है ही नहीं, है ना। सिद्ध भगवान तो कैसे हो गए? अशरीरी हो गए हैं, माने शरीर का संबंध ही क्या हो गया? शरीर ही नहीं रहा है। 14वें में शरीर का संबंध छूट गया, शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिकपना संबंध जो था वो छूट गया। और सिद्ध दशा हुई, सिद्ध दशा हुई तो क्या हो गया? शरीर ही छूट गया, शरीर ही नहीं रहा। माने इससे सिद्ध होता है कि अभी हाल में ये शरीर के अंदर आत्मा भिन्न है, भिन्न है तो वो भिन्न हो सकता है। अगर अंदर अभी भिन्न नहीं होता तो वो 2 अलग अलग ही नहीं होते हैं। तो हाल में ही ये शरीर में आत्मा कैसा है? भिन्न है। और हम उसे भिन्न देखेंगे तो भविष्य में वो भिन्न हुए बिना रहेगा नहीं। एक है ना भक्ति, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, गोरा काला जो भी दिखता शाम है, मोटा पतला होना उसका काम है। सब शरीरों से रहित ये आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। क्या बारंबार क्या याद रखना अपने को कि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या एक तत्व हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। ये देह मेरा आधार नहीं है, परंतु मेरा आधार तो अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्मो, वो मेरा आधार है। इसलिए बारंबार हम ज्ञानियों की संगति करें, हम देवशास्त्र गुरु की संगति में रहे ना, हम उनकी शरण में रहे, हम बारंबार ये स्वाध्याय करें, है ना, हम बारंबार ये क्या करें? सत्समागम में रहे तो हमारा ये जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है ना, वो टूटे बिना रहती नहीं है। क्योंकि बारंबार हम इन शब्दों को सुनेंगे, हम पढ़ेंगे तो नियम से क्या होगा? पर की रुचि टूटे बिना रहेगी नहीं, है ना। शेरडाला में है ना, पूजा में आता है ना कि बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। कब मानव जीवन कब सफल होगा? कि हम ये जिन श्रुत मिला है ना, जिन देव मिले, ये जिन वाणी मिली और ये नर तन मिला, ये बहु पुण्य के सहयोग से हमें सब मिला है। और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन को क्या करेंगे? सफल करेंगे। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिलना ही बहुत दुर्लभ है। आता है ना, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी
हो अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। बराबर ना, भूल रहे थे निज वैभव को। पर से भिन्न लखू निज चेतन, पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। मैंने इतना जबरदस्त मार्ग मिला है हमें, ऐसा ऊंचा तत्व हमें मिला है ना। हम इसका खूब सदुपयोग करें, ये सब समझे और हमें अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए। खूब हम ऐसी भावना करें। अब एक अंतिम प्रश्न है शरीर के संबंध में ही, वो हमने एक बार कर लिया है, परंतु यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। 35 नंबर का प्रश्न, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? तो एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। खुलासा इस प्रकार है, विग्रह गति में तेजस और कार्बन, मनुष्य और तीर्यंज के औदारिक तेजस और कार्बन, देव और नारकियों को वैक्रियक तेजस और कार्बन, और आहारक रुद्धिधारी मुनिराज को औदारिक आहारक तेजस और कार्बन, है ना। आहारक, औदारिक, तेजस और कार्बन, 3 शरीर ख्याल आया ना। तीन शरीर 2 जीवों को बताया, मनुष्य, तीर्यंज और देव और नारकी। औदारिक, वैक्रियक, औदारिक तेजस और कार्बन, है ना, ये 3 का कॉम्बिनेशन, और वैक्रियक तेजस और कार्बन, ये 3 का कॉम्बिनेशन, और 4 मुनिराज को, रुद्धिधारी मुनिराज को, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया कि विग्रह गति में 2 शरीर, कौन सा? तेजस और कार्बन। इस प्रकार से हमने आज ये 5 शरीर संबंधी की चर्चा वापस की, है ना। उसका पूरा अपने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से भी हमने पूरा देखा। अब हम कल इसके बाद, अब जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, वापस एक बार हम इसको और डिटेल में पंचास्तिकाई ग्रंथ के आधार से धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, है ना, इसके सारे भेद प्रभेद, ये सब हम थोड़ा प्रवचन सार पंचास्तिकाई ग्रंथ के आधार से हम इसको, और तत्वार्थ सूत्र के आधार से हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऐसे 6 द्रव्य संबंधी के जो प्रश्न है वो हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसे हम अपने कल नहीं है, कल तो नहीं है, अब कल तो दोनों टाइम नहीं है, कल से 14 तारीख तक शिविर है ना। 7 से 14 शिविर है सनावत वालों की। तो ये स्वाध्याय नहीं रहेगा, सुबह का इष्टोपदेश और शाम का जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। 15 तारीख से अपन करेंगे वापस चालू, 15 जून से इष्टोपदेश और शाम को जैन सिद्धांत प्रवेशिका। 7 से 14 जून सनावत वालों के द्वारा ये ई शिविर ऑर्गेनाइज की है। तो आप लोग को मैं व्हाट्सएप में इस पूरी माहिती अभी आज रात को ही मैं भेज दूंगी, और जूम और यूट्यूब दोनों के माध्यम से वो अपन उसमें जुड़ सकते हैं। जूम के माध्यम से आप लोग सब जुड़ना, है ना। मैं जूम की लिंक भी भेजती हूँ, और कौन से टॉपिक्स है, कितने बजे का वो स्वाध्याय है, वो सब कुछ मैं अभी आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। तो अपन उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना। तो फिर वो क्या है, नए नए टॉपिक्स है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है ना। वो अपन अपूर्व अवसर है, फिर अपना ये मेरा सहज जीवन है, शतलेश्या है ना, संसार परिभ्रमण का कारण है, मैत्री आदि 4 भावना, 6 लेशिया, और नीरव निर्जर अमित गति आचार्य देव का, ये सारे टॉपिक्स मैं अपने ये कोर्स में करने वाली हूँ कवर। तो ये अपना सुबह और दोपहर में रहेगा स्वाध्याय। ऐसे तो 9 से 9:40 सुबह का स्वाध्याय, और दोपहर का है 3 से 3:40, है ना। वो अभी वापस मैं एक बार टाइम, टॉपिक और वो जूम की लिंक और पूरे दिन का स्वाध्याय, और सब विद्वानों के भी स्वाध्याय हैं, तो उन सब के नाम और वो सब का टॉपिक्स क्या लेने वाले हैं, सब कुछ मैं भी रात को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी।
तो सबको सब आए और इस शिविर का लाभ ले। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ पे स्वाध्याय पूरा कर। हाँ राजू आंटी। बोलो बोलो अम्बाला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्तुति आप लेते हो रोज। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। हाँ बोलो। एक प्रश्न હતો। हाँ ગુજરાતીમાં બોલો। हाँ बोलो ना। હા, એ વૈકૃત શરીરમાં તમે પ્રથમ પ્રક્રિયા બતાવી ને હમણાં, हाँ તો એમાં તમે કીધું કે વૈકૃત શરીરથી પ્રથમ પ્રક્રિયા થાય છે અને આહાર શરીર, એમાંથી આહારક શરીર પણ નીકળી શકે છે। ना, आहारक शरीर नहीं निकले। अच्छा, आहारक शरीर तो औदारिक शरीर, એટલા માટે પૂછું। आहारक शरीर से ना औदारिक शरीर में से निकलेगा। औदारिक शरीरમાંથી आहारक शरीर बन से सॉरी નથી સમજાયું। औदारिक शरीर, मुनिराज को औदारिक शरीर है ना, मुनिराज को औदारिक शरीर है ना, तो उस औदारिक शरीर में से वो आहारक शरीर बनता है। अच्छा, हाँ ख्याल आया? वो औदारिक शरीर में से आहारक शरीर निकलता है, हाँ। बराबर ना। तो प्रत्येक विक्रिया वाला शरीर जो पृथक विक्रिया में जो बताया ना, तो वो तो औदारिक शरीर ही बनता है। माने मुनिराज अलग अलग औदारिक शरीर ही बनाते हैं। एक ही मुनिराज है, बराबर, एक मुनिराज है, तो उनके पास जो पृथक विक्रिया है ना, पृथक विक्रिया, तो उससे वो क्या बनाएंगे, अलग अलग औदारिक शरीर बनाएंगे, आहारक नहीं बनाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ। ख्याल आया ना। जैसे कि कोई मुनिराज को एक साथ बहुत सारे तीर्थ वंदना करने हैं, तो एक मुनिराज तो अपने मूल स्थान पे ही बैठे हैं, परंतु वे अलग अलग औदारिक शरीर बना के बहुत सारे कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन एक साथ कर देंगे। ख्याल है? विक्रिया के द्वारा, उसको पृथक विक्रिया कहते हैं। आहारक शरीर का औदारिक शरीर से ही बनती है। हाँ, वो माने जो दूसरे शरीर बने ना, वो सब औदारिक शरीर ही बनेंगे। अच्छा, बराबर ना। आहारक शरीर तो खाली वो शंका समाधान के लिए, वो 4 पॉइंट जो लिखा है ना, उसके लिए वो आहारक शरीर बनाते हैं। ख्याल है? हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, देवेंद्र आंटी। शुभ में ये लिखना आप, शुभ में ये है कि वो अच्छे काम के लिए उपयोग करते हैं। माने रोग आदि को सबको शांत करने के लिए वो शुभ तेजस का उपयोग करते हैं। रोग आदि हो जाए ना नगर में, गांव में, तो उसको शांत करने के लिए ऐसा ये शुभ तेजस निकलता है। हाँ, अच्छे काम के लिए। और दाहिने कंधे से निकलता है और श्वेत रंग वाला होता है ना। और अशुभ तेजस है ना, वो तो बुरे काम के लिए निकलता है, क्रोध के परिणाम से। ख्याल आया देवेंद्र आंटी? है ना, आया ना आपको? हाँ, समझायू ना? हाँ
જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર. જય જય જિનેન્દ્ર.